पंजाब जनरल नॉलेज के अंडर हिस्टरी एंड कल्चर ऑफ पंजाब का यह साडे कोले अज 15वां लैक्चर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ जीवन के उत्ते फोकस करांगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल। ते इस तो पहला मैं दसदा कि 9वें पातशाह की जिहड़ी शहादत हुई है, गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख धर्म च 2 ग्रंथ ने, एक आदि ग्रंथ है जिन्हों आपां गुरु मानते हैं। आदि ग्रंथ दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी का सिर्फ एक श्लोक है और वो श्लोक है, बल होया बंधन छुटे सब किछ होत पाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ नूं जिहड़ा सीगा भाई मनी सिंह तो लगभग 1704 या 5 दे विच एडिट करवाया सीगा। उहदे विच 9वें पातशाह की जिहड़ी बाणी सी वो ऐड कीती सी, श्री गुरु तेग बहादुर जी की वैरागमई बाणी वो उन्होंने ऐड कीती सी ते नाल उन्होंने अपना एक श्लोक ऐड कीता सी। गुरु साहब की जिहड़ी 10वें पातशाह की गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी है वो आदि ग्रंथ दे विच नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने आप दे विच एक बहुत ही अजीम ते बहुत वड्डी शख्सियत ने। उन्हां दी पर्सनैलिटी दे कई आस्पैक्ट्स ने। पहला आस्पैक्ट है कि गुरु गोबिंद सिंह जी एक स्पिरिचुअल मास्टर ने। गुरु ने सिख धर्म के 10वें गुरु सीगे, स्पिरिचुअल मास्टर सी, वारियर सी, योद्धा सी। उस तो बाद कवि सीगे, बड़े उच्चे दर्जे के कवि सी ते नाल फिलोसोफर सी। फिलोसोफर भी गुरु साहब सीगे। गुरु साहब का बर्थ 1666 नूं पटना विखे होया ते इन्हां दे पिता जी श्री गुरु तेग बहादुर जी सीगे, माता जी का नाम गुजरी सीगा। और जदों इन्हां दा बर्थ होया, इन्हां दे बर्थ दे नाल कथावां जुड़ियां होईयां कि पीर भीखन शाह सीगे। एक पीर भीखन शाह सी जिहड़े ये गुरु साहब दे कोले 2 कुज्जे लैके आए ते इन्हां ने अपने मन दे विच एक मिथ धार ली कि जे इन्होंने एक कुजे ते हथ रखिया तो हिंदू या मुसलमान को सपोर्ट करनगे, पर बाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने दोवें कुजियां ते हथ रखता। पीर भीखन शाह इस तरह इन्हां दे बचपन दे नाल कथावां जुड़ियां होईयां। पंडित शिवदत्त सीख, उन्हां नूं इन्हां ने विष्णु दा रूप धार के दर्शन दिते। तख्त पटना साहब जिहड़ा सीगा जिथे इन्हां दी बर्थ प्लेस है, ये महाराजा रणजीत सिंह ने बिल्ड किया। महाराजा रणजीत सिंह ने पटना साहब बिल्ड किया। गुरु गोबिंद सिंह जी पटना छड्ड के आनंदपुर साहब 1673 च आ गए। 1673 च आनंदपुर साहब का नाम माखोवाल ते चक नानकी भी सी। तो ये नाम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल सानूं पता होने चाहिए ते महाराजा रणजीत सिंह वाला पार्ट है कि उन्होंने तख्त पटना साहब बनाया सी, ये पता होना चाहिए। तो इस तो उपरंत गुरु गोबिंद सिंह जी ने मिलिटरी एक्सरसाइजेस इन्हां दे ते हॉर्स राइडिंग, घोड़ सवारी ते मिलिटरी एक्सरसाइजेस बजर सिंह तो सीखी। पर्शियन भाषा सी जिहड़ी फारसी जिन्हों आपां कह दिंदे आ, ते गुरु साहब ने जिहड़ी फारसी भाषा यह पीर मुहम्मद तो सीखी। गुरमुखी भाषा भाई गुरमुख सिंह तो सीखी। तो गुरु साहब नूं हुण जे आपां कह दईए वो विद्वान प्लस दूजा योधे वाला पार्ट, सूरमे वाला पार्ट, योधा, ये दोवें करैक्टर जिहड़े सी चाइल्डहुड दे विच ही उन्होंने ये जिहड़े अडॉप्ट किए। गुरु गोबिंद सिंह जी
पटना नूं जे असीं पुराने इतिहासिक पीरीਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ देखीए, पटना नूं किसी वेले पाटलीपुत्र भी कहा जाता सी एंशिएंट इंडिया च। ਇਹਦਾ नाम जिहड़ा पटना है ये शेर शाह सूरी सी, शेर शाह सूरी सूरवंश का सी, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ नाम जिहड़ा पटना रखिया सी। ते जिहड़ा आनंदपुर साहब सी, आनंदपुर साहब की जिहड़ी लैंड है श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं बिलासपुर का राजा सी उन्होंने दिती सी। इस तो उपरंत साडे कोले गुरु साहब हाले बचपन दे विच ही सीगे कि कश्मीरी ब्राह्मण गुरु साहब दे कोल आए। कश्मीर दे विच उस वेले एक इफ्तिखार खान गवर्नर सी, उहदा राज सीगा। ते ओह जिहड़ा सीगा फोर्स्ड कन्वर्शन, धक्के नाल धर्म बदल रहा सी। कुछ इस तरह में फैबलाइज किया होया कि सवा मन जनेऊ लाउण तो परंतु रोटी खांदा सी। तो ये वैसे औरंगजेब बारे कहा जाता, पर यह ज़्यादातर वधा चढ़ा के लिखा होया, इन्ना हो नहीं सकता। तो सवा मन 60 किलो हो जाता, तो एक जनेऊ का भार कुछ ग्राम होंदा है। तो एक वैसी मतलब कि भाषा च उन्होंने कहता, एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव टर्म यदि करैक्ट नहीं है। तो ये जिहड़ा पंडित किरपा राम सीगा, इन्हां दी प्रधानगी दे थल्ले ये आए। कश्मीर दे विच गुरु हरगोबिंद जी काफ़ी गए ने। गुरु हरगोबिंद जी ने कश्मीर दे विच जिहड़ा सी सिख धर्म दा, जिवें आपां कह दिंदे आ कि इनीशिएशन उत्थे वो कर चुके सी, बेस बना चुके सी। तो इसे करके जिहड़े किरपा राम बामन सीगे, ये आनंदपुर साहब विखे गुरु साहब कोले आए। इफ्तिखार खान इन्हां नूं परसीक्यूट करदा सीगा। गुरु उत्थे एक लंबी कथा हैगी है, वो मैं क्योंकि सिख समाज से प्रचलित कथा है, इस करके मैं उन्होंने दोहरावांगा नहीं। इत्थे इन्हां कश्मीरी पंडितां नूं सारी कथा, इन्हां दी कथा कहानी सुनाउण तो बाद गुरु साहब उदास हो गए। तो गोबिंद राय ने पूछा कि तुसीं उदास क्यों हो? कहंदे भी इन्हां दी जिंदगी बचाउण दे लई किसी महान बंदे नूं कुर्बानी देनी पैनी है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि आप तो महान कौन हो सकता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी तो इंस्पायर होकर प्रेरणा लैके उन्हां दे पिता जी जिहड़े सीगे, उन्होंने पंडितां नूं इह गल कहती कि तुसीं इफ्तिखार खान नूं जाके कह दो कि पहला मैनू कन्वर्ट कर लो, जे साडा गुरु कन्वर्ट हो जाता असीं सारे पंडित कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह जो साडे गुरु तेग बहादुर जी सीगे, उन्होंने कन्वर्जन का जिहड़ा इशू सीगा वो टैकल किया। गुरु साहब नूं उत्थे दिल्ली बुलाया गया तो उन्हां दा उत्थे जिहड़ा सीगा उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। 1675 दे विच श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई। पिछले लैक्चर च आपां इहनूं कवर किया सी। एक अपने आप च बड़ी बेमिसाल मतलब कि शहादत सी। ते इस तो उपरंत जो गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु बने गोबिंद राय के नाम के थले 1675 दे विच, तां उन्हां दे जिहड़े चाचा जी कृपाल चंद सीगे वो इन्हां नूं गाइड करते सी। गुरु साहब ने काफ़ी भाषावां सिखियां, जिस तरह हिंदी, पंजाबी, पर्शियन, संस्कृत ते ब्रज। उन्होंने सनातन मत दे जो एपिक्स सीगियां, रामायण ते महाभारत, इन्हां नूं स्टडी किया, पुराण स्टडी किए, ते उन्होंने जोशीली पोइट्री लिखी। गुरु साहब ने आप गुरु साहब ने एक खास किस्म की पगड़ी बननी शुरू की, अदालत लाउणी शुरू करती, ते एक उन्होंने रंजीत नगारा जिहड़ा सीगा
ਇਹ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 52 ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਰੱਖ ਲਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਮਸੰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਫਰਮ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ, 3 ਮੈਰਿਜਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। 1685 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਹਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੌਂਟਾ ਹੈ। ਪੌਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
अल्फी खान नूं भेजिया ते जिहड़ा अल्फ खान सीगा इहनूं नदौन दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने हराता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों की अधीनता के खिलाफ पहाड़ी राजा नूं मानसिक तौर पर तैयार कर लिया, पर पहाड़ी राजा के मन के विच कुछ हो ही सीगा। मुगलों ने उस तो बाद रुस्तम खान नूं भेजिया। रुस्तम खान नूं भी गुरु साहब ने लड़ाई च हराता। फिर जिहड़े पहाड़ी राजे सी ये डर गए ते ये गुरु साहब नूं धोखा दे गए। इन्हां नूं ऐसी हुण अगे दी वड्डे दे वड्डे जनरल आई जाणे आ ते नैक्सट जिहड़ी हुसैन खान ते जिहड़े पहाड़ी राजियां दी फौज सी गुरु साहब ने इन्हां नूं भी हराता। फिर फाइनली बहादुर शाह प्रिंस मुअज्जम जिहड़ा कि बाद दे विच बहादुर शाह के नाम नाल इन्हें रूल किया, प्रिंस मुअज्जम ने इन्हां नूं गुरु साहब दे नाल लड़न लई भेजिया। प्रिंस मुअज्जम सी जिहड़ा ये नंदलाल गोवा जी का स्टूडेंट रहा सी। किसी वेले उन्हें फारसी नंदलाल गोवा जी तो पढ़ी हुई सी। नंदलाल गोवा जी जिहड़े सीगे ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुरीद सी, गुरु साहब के नाल ही रहिंदे सी। तो इन्हां ने जिहड़ा सी बहादुर शाह नूं समझाया कि गुरु साहब एक संत ने, उन्हां दा कोई राजनीतिक उद्देश नहीं है, तो वह समझौता हो गया, मुअज्जम वापस चले गए। 1699 दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की साधना की। भाई दया सिंह, साहब सिंह, हिम्मत सिंह, धर्म सिंह ते मोहकम सिंह, ये 5 जिहड़े सिख साजे गए। तो ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों तो ते अलग अलग कास्टां दे विचों सीगे ते इन्हां नूं उन्हां ने इक्को ही कम्यूनिटी दे विच परिवर्तित करता। जातिवाद गुरु साहब ने खत्म किया। एक खेतरवाद हुंदा है, आम तौर पर असीं जातिवाद की गल करते हैं। गुरु साहब ने कास्टिज्म खत्म करता। गुरु साहब ने रीजनलिज्म भी खत्म किया। तो हुण ये साफ सीगा कि गुरु साहब का ते मुगलों का रिपीटेडली लड़ाई होएगी। उन्होंने 4 किले बनाए, किला आनंदगढ़ का, केसगढ़ का, लोहगढ़ का ते फतेहगढ़ का। ते उन्होंने दोबारा एक बारी पहाड़ी राजियां ने इकट्ठे होकर आनंदपुर साहब ते हमला किया, गुरु साहब ने हराता। गुरु साहब एक बड़ी मतलब कि एक इहो जी शक्ति बन गए जिहड़े इस वेले पहाड़ी राजियां, शुरू तो उन्होंने किया सी पहाड़ी राजियां दे भलाई लई काम, पर गुरु साहब के पहाड़ी राजे भी खिलाफ हो गए, मुगल फौज भी गुरु साहब के खिलाफ हो गई। मुगल फौज इस करके खिलाफ हो गई कि गुरु साहब ने पहाड़ी राजियां नूं इंसाइट किया कि तुसी मालिया नहीं देना, सालाना रेवेन्यू या सालाना टैक्स है जिहड़ा वो किश्त नहीं पे करनी। इस करके पहाड़ी राजा नूं इस तरह होने लग गया भी ये साडे नालों ज्यादा पावरफुल है, तो वो भी ईर्खा कर लग गए। तो ये दोवें यूनिट आपस दे विच कंबाइन करके पहली आनंदपुर साहब की लड़ाई जिहड़ी सी 1701 AD दे विच होई। भीम चंद सारे जिहड़े पहाड़ी राजियां दे नाल इकट्ठ नूं लैके उन्होंने आनंदपुर साहब नूं घेर लिया। गुरु साहब निर्मोह की जगह के उत्ते शिफ्ट कर गए। गुरु जी ने मुगलों की आर्मी नूं ते भीम चंद की आर्मी नूं 1702 च निर्मोह की जगह के उत्ते हराता। तो इस वेले गुरु साहब जिहड़े सीगे ओह पहाड़ी राजियां दे, जे आपां नूं इत्थों पिकअप करिए तो वो जिहड़े सीगे पहाड़ी राजियां दे ते मुगल फौज दे कॉम्बीनेशन सी जिहड़ा इन्हां दोवां नूं लगातार हरा रही सी।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੌਜ ਭੇਜਣਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੜਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਛਡਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਲਵਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70s ਅਰਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ।
तो ये की है, एक सड़क बनाई हुई है जिहड़ी कि उन्हां सारे पॉइंट्स नूं आपस में मिलांदी है जिथे गुरु साहब गए। तो ये जिस तरह मैं किहड़ी किहड़ी प्लेस दे उत्ते गुरु साहब गए, जिस तरह पहला गुरु साहब कीरतपुर साहब गए, कीरतपुर साहब तो बाद साडे सामने निर्मोहगढ़ आ जाता है, शाही टिब्बी आ जाती है, परिवार विछोड़ा तो उन्हों का परिवार विछड़ गया। फिर गुरु साहब अगे जाते जाते भट्ठा साहब चले गए, भट्ठा साहब रात रहे। उस तो बाद गुरु साहब बामन माजरा ते बूर माजरा चों होंदे होए, दुगरी चों होंदे होए इत्थे एक टिब्बी साहब होर है ते आ चमकौर साहब पहुंच गए। इत्थों इन्हां दे जिहड़े छोटे साहिबजादे सी, इन्हां नूं माता दे नाल गंगू ब्राह्मण इन्हां नूं इत्थों लै गया, गंगू ब्राह्मण इन्हां नूं इत्थों लै गया। तो ये सारी जिहड़ी हिस्टरी है, एक राइटर है धुन्ना सिंह, गुरु साहब ने धुन्ना सिंह खडूरिया, धुन्ना सिंह सी एक, वो वाकिया नवीस सी, मतलब कि न्यूज़ राइटर सी। धुन्ना सिंह वाकिया नवीस जिहड़ा सीगा, उहने इन्हां दे जीवन बारे डिटेल च लिखिया, किस तरह शहादत हुई। तो छोटे साहिबजादे परिवार विछोड़ा तो विछड़ गए। चमकौर साहब विखे आके जिहड़े सीगे वड्डे साहिबजादे शहीद हो गए। ते इस तो उपरंत गुरु साहब इत्थे जंड साहब गए, ये हुण माछीवाड़े दे एरिया च गुरु साहब चले गए। फिर उस तो बाद झाड़ साहब तो बाद पुआत, फिर साडे कोले साले जोमा, इस तरह होंदे हुए माछीवाड़े पहुंच गए। माछीवाड़े तो बाद किरपान भट्टी साहब, फिर इस तरह इन्हां दा सारा जिहड़ा रस्ता ट्रेस हुंदा हुंदा इत्थे आलमगीर पहुंच गए लुधियाणे दे कोले। ते उस तो बाद रायकोट दे विच दी हुंदे हुए गुरु साहब फाइनली जिहड़े सीगे अलग अलग पिंडां चों हुंदे हुए आ साडे कोले दीना पिंड आ गया। फिर ये मुक्तसर पहुंचणगे। इत्थे लखी जंगल हुंदा सी, अपने पंजाब दे विच लखी जंगल सी एक। ते इत्थों फिर आलमगीर, फिर मोही, फिर राजोआना, इस तरह रायकोट तो बाद फिर हुंदे हुए गुरु साहब फाइनली इत्थे मुक्तसर पहुंचणगे। मुक्तसर दे विच गुरु साहब की लड़ाई हुंदी है। कोटकपूरे भी करी पहुंचे है गुरु साहब। कोटकपूरे उत्थे गुरु साहब ने एक जगीरदार सीगा, ਉਹਦਾ हंकार तोड़िया सी। सिख इतिहास इहो जिहियां काफ़ी कथावां ने। तो इस तो बाद फिर गुरु साहब हुंदे हुए मुक्तसर पहुंचे। मुक्तसर गुरु साहब ने जिहड़ी दुआरे जिहड़े मुगलों ने गुरु साहब ते हमला करता, ते उत्थे जिहड़ी माई भागो दा बड़ा वड्डा रोल सीगा। ते 40 सिंह जिहड़े बेदावा लिख के गए सी गुरु साहब नूं आनंदपुर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। खिदराने की ढाब के उत्ते, या मुक्तसर साहब मॉडर्न टाइम च असीं उहनूं मुक्तसर साहब कह दिंदे आ, उत्थे लड़ाई हुई। उस तो बाद गुरु साहब दमदमा साहब रिटायर कर गए। दमदमा साहब गुरु साहब ने आद ग्रंथ जिहड़ा सीगा इहनूं दुबारा अपडेट किया, ते इहदे विच जिहड़ी उन्हां ने गुरबाणी ऐड की, 9वें पातशाह की गुरबाणी इहदे विच मुख तौर पर गुरु साहब ने ऐड की। तो ये जिहड़ा इत्थों दा लैक्चर सीगा, डिटेल्स आपां इत्थों ही कल दोबारा शुरू करांगे। ते ये लैक्चर जिहड़ा अज दा अपना इत्थों तक ही सीगा। गुरु साहब ने ये सारे रस्ते दे दौरान उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। विच एक थां दे उत्ते उन्हां दे पिछे मुगल फौज पै आ गई सी। उत्थे गनी खां ते नबी खां ने उन्हां नूं उच्चका पीर बनाया। उच्च साडे कोले सूबा एक सिंध दे कोल है, उच्च जगह उत्थे, ते इस तरह वो मुगल फौज तो बचे। ऐसे ही पॉइंट तो आपां कल दुआरे गुरु साहब बारे फिर पढ़ांगे। उत्थे जिहड़े उन्हां दियां साहित्य दे फील्ड दे विच प्राप्तियां ने, या होर उन्हां ने जिस तरह लड़ाइयां कीतियां, उन्हां दे बारे आपां डिटेल्स पढ़ांगे।
नाल एक साडे कोल छोटे साहिबजादियां दी शहादत है, थोड़ा जिहा इहदे बारे भी असीं पढ़ांगे। फतेहगढ़ साहब विखे देवर ब्रिक्ड लाइफ, उन्हां नूं जिउंदियां ही कंधां 'च चिण दित्ता सीगा। तो अज दा लैक्चर साडा इत्थों तक ही सीगा। कल असीं इसे ही नक्शे तो अगे चलांगे। थैंक यू वेरी मच।